जय हिंद। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। ये फिल्मी जगत का तो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अवार्ड मतलब जो परीक्षा के लिए कोई भी परीक्षा, चाहे वो एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, अदर कोई भी एग्ज़ाम, ये अवार्ड जो है इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार 2022 में 52वें क्रम का दिया गया है। इसका पूरा नाम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बेसिक जानकारी हो या फिर उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री में जाए, बैक में जाए, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ सिनेमा, उसको फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है। ये दादा साहब फाल्के 1913 में पहली फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र ब्लैक एंड व्हाइट में इसी के द्वारा निर्देशित किया गया था। और उसने अपने मतलब बहुत सारा फिल्म, लगभग 92-95 फीचर फिल्म बनाई है और लगभग 27 के आसपास इसके शॉर्ट फिल्म है। अगर दादा साहब फाल्के की बात की जाए तो सबसे पहले शुरुआत 1969 में हुआ, जिसमें सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले 1969 में शुरुआत हुआ। उसका शुरुआत कई बार पूछ लिया जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कब से शुरू हुआ, तो वो कहा जाए कि 1969 में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। अगर इस बार 52वें क्रम का बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया 1983 मूवी के लिए। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को 1983 के मूवी के लिए दिया गया। अगर बात करें ये 1983 जब विश्व कप चल रहा था तो उन्हें इसका विजेता भारत रहा था, जिसमें कपिल देव भारत का कप्तान था। यही कपिल देव की अहम भूमिका के लिए रणवीर सिंह को इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। अगर बात करें आगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो कृति सेनन को दिया गया है। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए दिया गया है। और अभी जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जैसे कि पूछ देता है कि कई बार के फिल्म में उत्कृष्ट योगदान, इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड में अगर पूछ दिया जाए कि फिल्म में उत्कृष्ट योगदान, तो आशा पारेख को दिया गया है। और इस बार का सबसे फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज, ये मूवी का नाम आप लोग सुने ही होइएगा, पुष्पा द राइज। ये मूवी इस बार सुपर डुपर हिट रहा है। अगर इसका बात की जाए तो इसका इस बार लगभग 342 करोड़ का टर्नओवर रहा है। और इसका जो डायरेक्टर है सुकुमार, कई बार रेलवे के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछ दिया जाता है कि पुष्पा इस बार जो सुपर हिट मूवी है इसका डायरेक्टर कौन है, तो याद रखिएगा सुकुमार। इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा को शेरशाह मूवी के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। यह याद रखना है कि शेरशाह मूवी के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। और परीक्षा ऐसा क्रम चलता है कि कभी कभार वेब सीरीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो हम इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। इस बार का सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो है कैंडी को दिया गया है। इस बार का सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कैंडी को दिया गया है। कैंडी में अभिनेता के लिए मुख्य अभिनेता में मनोज वाजपेयी को दिया गया और अभिनेत्री के लिए रवीना टंडन को दिया गया। मुख्य अभिनेता में मनोज वाजपेयी, अभिनेत्री में रवीना टंडन। और वेब सीरीज कैंडी के लिए इसको याद रखिएगा। और बात की जाए तो कुछ और तथ्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि बेस्ट शॉर्ट फिल्म पौली, कई बार पूछ लिया था कि बेस्ट शॉर्ट फिल्म मतलब किसको दिया गया है, तो पौली याद रखेंगे। प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर। बेस्ट सिनेमाटोग्राफर जयश्रेष्ठ कौमुदी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें
पूछ दिया जाएगा कि बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड किसको दिया गया, तो याद रखेंगे जय श्री कृष्ण गौमुदी को। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में पिछला वाला भी पूछ सकता है, पीछे वाला भी, जैसे कि 51वें नंबर का, तो याद रखेंगे रजनीकांत को। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में 150 होता है तो 2022, 2021 मतलब करंट पीछे वाला भी पूछ देता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि 51 में किसका दिया गया, तो रजनीकांत को दिया गया। अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022, सबसे पहले उसका पूरा नाम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसका शुरुआत 1969 में हुआ था। सबसे पहली बार देविका रानी मौर्य को दिया गया था। इस बार कौन से क्रम का, तो याद रखेंगे 52वें क्रम का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो रणवीर सिंह को 1983 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन मिमी मूवी के लिए। अब फिल्म में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इस बार का फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राज। आप लोगों को पता होगा, पुष्पा देखे होंगे कोई ने, मतलब बहुत हिट मूवी रहा है इस बार पुष्पा द राज, और उसका डायरेक्टर है सुकुमार। इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया है। और शेरशाह मूवी के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कैंडी को इसमें मुख्य रोल में अभिनेता के लिए मनोज वाजपेयी को, अभिनेत्री के लिए रवीना टंडन को। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म पॉली को दिया गया है, प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर को, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर जय श्री कृष्ण गौमुदी को। और सबसे लास्ट में ये पिछली बार का है 51वें क्रम का रजनीकांत को दिया गया था, उसको भी याद रखना है। तो ये पूरा हो गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। उम्मीद है कि आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट करंट के अपडेटेड में, तब तक के लिए जय हिंद।